न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ी खबर हम आपको बता दें, लखनऊ से कोरोना को लेकर अब एक्शन में है सीएम योगी। आपको जानकारी दें कि सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की है और ये एक्शन लगातार लिया जा रहा है, कई महीनों से लिया जा रहा है। कोरोना को लेकर चिंतित हैं। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया क्योंकि टीम 11 के साथ इन्होंने बैठक की है। युद्ध स्तर पर कोविड की जंग में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि आपको जानकारी दी कि खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, आइसोलेट हैं, लेकिन लगातार तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश की स्थिति को, तमाम परिस्थितियों को कैसे सुधारा जा सकता है। इस पर मंथन हो रहा है क्योंकि एक तरफ अगर बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया 5 जिलों में, और उसको चुनौती देने के लिए अब योगी सरकार भी तमाम तैयार है, लेकिन उसके लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे और उन पुख्ता इंतजामों को जमीनी स्तर पर, धरातल पर लागू करने के लिए टीम 11 के साथ बैठक हुई है कि आखिर किस तरीके से वैक्सीन की जो मात्रा है वो किस तरीके से बढ़ाई जाए, बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ऑक्सीजन की जो कमी है आखिर उसे किस तरीके से कम किया जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो संक्रमण लगातार फैल रहा है, क्योंकि कल हमने देखा था लगभग 30,000 से अधिक मामले सामने आए थे, आज हमने देखा 28,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। तो इन मामलों को आखिर किस तरीके से रोका जाए, और मामले आ रहे हैं, मौत के जो आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उन पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, यानी कि बेड की सुविधा किस तरीके से बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की मात्रा किस तरीके से बढ़ाई जाए, जो तमाम अस्पताल से उन्हें किस तरीके से कोविड सेंटर्स बनाया जाए। तो इन अलग अलग मुद्दों पर सीएम योगी ने यह बैठक की है, बातचीत की है तमाम अधिकारियों से, टीम 11 के अधिकारियों से, और यह भी का आदेश दिया गया है कि आने वाले वक्त में पुख्ता इंतजाम कर देने चाहिए। और अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। देश के सभी वैक्सीन निर्माताओं के साथ करेंगे बैठक। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया है। 18 साल के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। पीएम मोदी ने वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है। वीएम ने 1 मई से वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी। सीएम ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। युद्ध स्तर पर कोविड की जंग में जुटे हैं सीएम। हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी अपना पक्ष। हाईकोर्ट ने दिया था 5 शहरों में सख्ती का आदेश। सरकार ने कहा लोगों की आजीविका भी बचानी है। बोरिया बिस्तर समेट फिर लौटने लगे प्रवासी मजदूर। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर उमड़ी भीड़। पैदल चलते भी नजर आए लोग। पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा केंद्र सरकार प्रवासियों के खातों में रुपए डाल ले, सरकार की जिम्मेदारी है। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएचयू में डीआरडीओ की मदद से अस्पताल खुलेगा और इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड होंगे। उत्तर प्रदेश में दवाओं की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर आसुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। अस्पतालों के पास को खुद का ऑक्सीजन प्लांट। कानपुर में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के सभापति हनुमान मिश्रा का निधन हो गया। किडनी फेल होने से पीजीआई लखनऊ में हुआ निधन। बीजेपी पार्टी के जुझारू नेता थे हनुमान मिश्रा। बाराबंकी में मुख्तार एम्बुलेंस मामले में पुलिस ने मऊ से डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार किया। सहयोगी शेषनाथ राय भी गिरफ्तार किया गया। दोनों पर एम्बुलेंस का फर्जी कागजात के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है। मामले में पहले राजनाथ यादव की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजनाथ यादव से पूछताछ के आधार पर अलका राय को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने केस में मुख्तार अंसारी को भी बनाया है आरोपी। मुख्तार से जुड़े बाकी गुर्गों के खिलाफ भी जल्द होगा एक्शन।
कानपुर देहात में डीएम ने शिवली सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदारत मिले सीएचसी प्रभारी समेत 10 डॉक्टर और कर्मचारी। डीएम ने सीएचसी प्रभारी को निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही 5 डॉक्टर और 4 कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। गाजियाबाद के अपर जिलाधिकारी प्रशासन को कोरोना हो गया है। एडीए संतोष कुमार को आइसोलेट किया गया। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कई मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट बंद कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट खुले रहेंगे। कुशीनगर में पुलिस ने एम्बुलेंस से 60 पेटी अवैध शराब बरामद की। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सोनीपत से बिहार के दरभंगा जा रही थे तस्कर। बलिया में बिजली की चिंगारी से 3 रिहायशी झोपड़ी और टीन शेड में आग लग गई। आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के बाद गाड़ियां बिजली सप्लाई के पोल से टकराईं और आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 चालक झुलसे। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर। कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। आगरा में नगर निगम के कर्मचारियों और कलेक्ट्रेट में परिसर को सैनिटाइज किया गया। डीएम और एसएसपी ऑफिस को कराया गया सैनिटाइज। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में लगभग 2,56,000 से ज्यादा केस मिले। एक दिन में लगभग 1757 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,000 से करीब नए मामले सामने आए। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना का पैर पसारता चला जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,686 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 240 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,200 से ज्यादा केस आए सामने। वहीं एक दिन में 167 लोगों की मौत हुई है। औरैया में पिछले 24 घंटे में 103 कोरोना केस मिले हैं। एक दिन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जिले में अब तक 57 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी जिले में 1,323 एक्टिव केस हैं। ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया है। नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटों में 425 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 30,955 हो गया है। मुरादाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में कोरोना के 727 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। अभी भी जिले में कोरोना से 3,550 एक्टिव केसेस हैं। जालौन में हुआ कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 192 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। बांदा में बुजुर्ग ने 5 साल की पोती के साथ बलात्कार किया। करतूत को छुपाने के लिए बुजुर्ग ने मासूम की हत्या कर दी। परिजनों को मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। शामली में पड़ोस में रहने वाले युवक ने महिला से रेप करने की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर आरोपी युवक मौके से भागने में सफल हो गया। आरोपी से हाथापाई में महिला की कलाई पर चोट आई है। जालौर में ट्रैक्टर के नीचे आकर मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ असर। पुलिस पर पथराव करने के आरोपों में 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। हेलोनी इलाके में पुलिस पर लोगों ने पथराव किया था। पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था केस। लोगों ने 2 महिलाओं को बच्चा चोरी के आरोप में पीटा था।
हापुड़ के मीरपुर कला में मामूली विवाद को लेकर अंधाधुंध गोली चली है। इस दौरान गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है, जिसमें व्यक्ति को गोली लग गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। घटना पर एएसपी सर्वेश मिश्रा का कहना है कि मजदूरी के पैसे से लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। श्रावस्ती जिले के लोनियन पूर्वा चटौंजा गांव में भीषण आग लग गई। भीषण आग से 2 दर्जन घर जलकर खाक हो गए। श्रावस्ती भीषण आग से 2 दर्जन घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की टीम। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2160 नए मामले सामने आए। एक दिन में 24 लोगों की मौत हुई। अभी भी राज्य में 18,864 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस देहरादून में 649, हरिद्वार में 461, नैनीताल में 322 और पौड़ी में 1114 नए केस मिले हैं। कोविड-19 को लेकर सीएम तीरथ ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने के आदेश दिए। सीएम तीरथ ने कहा, आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट में बिना दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगाई जाए। सीएम तीरथ ने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर गंभीरता से चेकिंग अभियान चलाए जाएं, साथ ही प्रवासी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पौड़ी में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे 37 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज में ही आइसोलेट कर दिया गया। कुछ दिन पहले 3 छात्राएं और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद 100 बच्चों का सैंपल लिया गया। इसमें 37 छात्र छात्राएं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ ने कहा, कॉलेज में पहले कोविड केयर सेंटर संचालित हो रहा था। कॉलेज में आइसोलेट करने की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी छात्र छात्राओं को आइसोलेट किया गया। सभी को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। समय समय पर स्वास्थ्य विभाग टीम की ओर से सभी छात्र छात्राओं की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप से पूरा देश परेशान है। इसी सिलसिले में कोरोना पर काबू पाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। बैठक में डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति समेत अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। रुड़की जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने का मामला थमने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। ताजा मामला मेहबट कला गांव का है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने के बाद दलित संगठनों से भारी रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर चबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी विधायक ने कहा कि आए दिन हो रही घटनाओं की जांच सीबीएसई से कराने की मांग की है। साथ ही भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रुड़की के मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक की सड़क के दिन सुधर गए हैं, माफ कीजिएगा। विधायक प्रदीप बत्रा ने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया है। पिछले कई वर्षों से यहां ये लोग इस सड़क के निर्माण की मांग करते आ रहे थे, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। सड़क मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक बुरी तरह से टूटी हुई थी। उन्होंने बताया कि इस सड़क का निर्माण कार्य 1.5 करोड़ की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के द्वारा लंबे समय से सड़क बनाए जाने की मांग की जा रही थी। रुड़की मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक बनेगी।